आज मैं आपको एक ऐसी नगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम पूरे भारत में हर व्यक्ति के मुंह पर अक्सर बना रहता है। जब भी लोग श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हमेशा ही उनकी इस नगरी का भी जिक्र किया जाता है, जो श्री कृष्ण के जाने के बाद रहस्यमय तरीके से पानी के अंदर समा गई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण की उसी नगरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कई द्वारों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका का प्राचीन नाम कुश स्थली है। यहाँ द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक और भी मंदिर है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। कंस का वध करने के बाद आक्रमणकारियों से यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद ही वे कुश स्थली गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुश स्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। द्वारिका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया। एक समय था जब लोग कहते थे द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने सच साबित करके दिखाया। जब समुद्री तल हट्टी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। इसके विपरीत पुराणों के अनुसार द्वारिका नगरी के डूब जाने के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण गांधारी का श्राप। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहां भारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों के श्राप को माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद द्वारिका गए थे। तब यादव वंश के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक में चले गए। इसके बाद ही देखते पूरी नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में विलीन हो गई। आज भी द्वारिका के जल विलीन होने का रहस्य बना हुआ है। आप इसका कारण किसे समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।